29 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो क्लिप उत्तर प्रदेश के महुआ डिस्ट्रिक्ट का है। वीडियो में नजर आ रही इस महिला ने रूम की लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद जैसे ही बेड की चादर को हटाया तो वहां खड़े मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वीडियो में नजर आ रही है कंकाल जैसी औरत कोई 80 साल की बुढ़िया नहीं है, बल्कि एक 26 साल की मासूम सी लड़की है। इस लड़की की यह हालत बीते 3 साल के अंदर हुई है। एंड इसके बाद इन सभी लोगों ने इसी घर के दूसरे रूम में जाकर देखा तो उस रूम के अंदर इसी हालत में एक डेड बॉडी पड़ी थी और वह बॉडी इसी लड़की के पिता की थी। दिखने में यह वीडियो जितने ज्यादा डरावने लग रहे हैं उनसे ज्यादा डरावनी इसके पीछे की स्टोरी है, क्योंकि पूरे 3 साल तक इस पिता और इस बेटी को अपने ही घर के अंदर कैद कर रखा गया था। तो आखिर कौन है ये पिता और बेटी जिनका बीते 3 सालों में ये हाल हुआ है, और आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है? वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो उत्तर प्रदेश महुआ केस की वजह। साल 2015 उत्तर प्रदेश महुआ डिस्ट्रिक्ट, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में ओम प्रकाश सिंह राठौर, अपनी पत्नी रेणुका राठौर और एक अपनी बेटी रश्मि राठौर के साथ रहा करते थे। उन दिनों में ओम प्रकाश की गिनती एक प्रोफेशनल लोगों में होती थी, क्योंकि ओम प्रकाश रेलवे में एक सीनियर क्लर्क थे। एंड इसी साल 2015 में ओम प्रकाश का राजस्थान जोधपुर से रिटायरमेंट हुआ था। एंड इसके बाद ओम प्रकाश राठौर ने फैसला किया कि वह अपने शहर में जाकर रहेंगे, और इसीलिए ओम प्रकाश ने जितने भी अपनी सैलरी से पैसे कलेक्ट किए थे और रिटायरमेंट के बाद जो उनको फंड मिला था उन सभी को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट महुआ के इलाके में खुद का एक घर भी बनाया था। अब उस घर के अंदर रिटायर्ड ओम प्रकाश, उनकी वाइफ रेणुका राठौर और उनकी बेटी रश्मि रहा करती थी। एंड कुछ सोर्सेस का ऐसा कहना है कि जो ओम प्रकाश की बेटी रश्मि थी वह मेंटली डिसेबल्ड थी और उसकी जो हरकतें थी वह बिल्कुल अजीब थी। उस टाइम पर रश्मि अपने बदन से कपड़े निकाल फेंक देती और पूरे घर में निर्वस्त्र होकर घूमती थी। लेकिन उस दौरान रश्मि का ख्याल रखने वाली उस घर में रश्मि की माँ रेणुका थी। लेकिन जैसे ही साल 2016 आया, रेणुका जी अचानक से बीमार होने लगी और उन्हीं बीमारियों के चलते रेणुका जी की डेथ हो गई। और अपनी पत्नी की डेथ के चलते ओम प्रकाश सिंह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नी ही थी जो घर को अच्छे से संभालती थी और वह घर अब पूरी तरह से बिखरने लगा था, क्योंकि अब उस घर में रश्मि की अच्छे से केयर करने वाला कोई भी नहीं था। अब ओम प्रकाश उस घर में अपनी बेटी के साथ जैसे तैसे दिन काट रहे थे। लेकिन एक दिन अपनी ही गली के बाहर ओम प्रकाश की मुलाकात चरखारी गांव की रहने वाली राम देवी से होती है, जो कि ओम प्रकाश की सोसाइटी में बने घरों में काम करने के लिए आती थी। और इसीलिए ओम प्रकाश ने जब राम देवी से अपने घर में काम करने के लिए पूछा तो राम देवी ने हाँ कर दिया। और राम देवी कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर में कामकाज तो कर लूंगी, लेकिन अभी तुम्हारी बेटी को पालने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। इसके बारे में मैं अपने पति को पूछ के बताऊंगी। राम देवी का पति राम प्रकाश कुशवाहा, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदार था। एंड शाम को घर पहुंचने के बाद राम देवी ने अपने पति राम प्रकाश से जब पूछा तो राम प्रकाश ने इसके लिए हाँ कर दी और कहा कि टाइम मिले तो तुम उनकी बेटी का भी ख्याल रख लेना। अब इसी के साथ साथ राम देवी ओम प्रकाश राठौर के घर पर कामकाज करने के लिए आने लगी। वह वहां पर रहकर पूरा काम संभालती और उनके घर में खाना पीना बनाने के साथ साथ उनकी बेटी की भी पूरी केयर करती थी। लेकिन इसी के साथ साथ जब कभी राम देवी नहीं तो टाइम पर आती थी और कभी कभी टाइम से पहले चली भी जाती थी। तो इसीलिए ओम प्रकाश राठौर ने राम देवी से जब इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए तो राम देवी ने बताया कि मेरा गांव काफ़ी दूर है और मुझे डेली अपने गांव में जाना पड़ता है। तो इसी कारण से ओम प्रकाश राठौर ने अपने घर का लास्ट फ्लोर राम देवी को सौंप दिया और कहा तुम अपने पति को भी यहीं पर बुला लो और आप दोनों को गांव जाने की
कोई भी जरूरत नहीं है। अब राम देवी और उसका पति राम प्रकाश कुशवाहा इस वाले फ्लोर पर रहने लग जाते हैं। अब राम देवी और राम प्रकाश कुशवाहा इस घर में ओम प्रकाश राठौर का परिवार बनकर पूरे 10 साल तक रहे। लेकिन अगस्त 2025 में ओम प्रकाश राठौर को एक टीबी नाम की बीमारी हो जाती है। लेकिन कुछ सोर्सेस का कहना है कि राम देवी ने ओम प्रकाश राठौर का कहीं पर इलाज भी नहीं कराया था, साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर पर बने एक रूम के अंदर एक कैदी की तरह बंद कर दिया था और साथ ही साथ जो उनकी बेटी रश्मि थी उसे भी वह कैद कर रखते थे और ना ही समय पर खाना दिया जाता और पूरे 3 साल तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा था। इसके चलते ओम प्रकाश और उनकी बेटी रश्मि की कुछ इस तरह से हालत हुई है। एंड आज के इस केस में मीडिया से पूछने पर ओम प्रकाश के बड़े भाई अमर सिंह राठौर ने बताया कि यह नौकर दंपति जब कभी हम अपने भाई से मिलने के लिए आते थे तो हमें मिलने नहीं दिया जाता था। रामा देवी और राम प्रकाश हमें गेट से ही ये कहकर लौटा देते थे कि साहब अभी घर पर नहीं है, साहब बाहर गए हुए हैं। और एक दिन तो इन्होंने हद पार करते हुए ये बोल दिया था कि साहब आप लोगों से नफरत करते हैं और वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन इस बात के पीछे कितनी सच्चाई थी ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ओम प्रकाश सिंह राठौर की डेथ हो जाती है एंड 29 दिसंबर को जब ओम प्रकाश के परिवार वाले अपने बड़े भाई के घर पर आए तो वहां का मंजर देख सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि ओम प्रकाश राठौर अब इस दुनिया में नहीं थे और ओम प्रकाश राठौर की बेटी रश्मि वह भी एक जिंदा लाश से कम नहीं थी। उसके शरीर पर मसल्स बिल्कुल भी नहीं थे, केवल था तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा। एंड इस सब के चलते परिवार वाले इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दे देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। ओम प्रकाश की बेटी रश्मि राठौर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, साथ ही साथ ओम प्रकाश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन 29 दिसंबर को जब ओम प्रकाश के परिवार वाले आए थे तो उस दौरान राम देवी और उसका पति राम प्रकाश कुशवाहा वहां से फरार थे। एंड फरार होने से पहले राम देवी ने मीडिया को बताया था कि उनका परिवार राम देवी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। वह लोग बीते 10 सालों में ना ही ओम प्रकाश राठौर से मिलने के लिए आए थे और ना ही उन्होंने कभी इनके बारे में पूछताछ की। देखने नहीं आया, ना उसको खबर लिया कि बिटिया कैसी है, कैसा हमारा जेठ है, कैसा हमारा भाई है। भाई का कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता अलग कर दिया था, अखबार भी निकला दिया। आज भी खत्म हो गया था, इनको पार्टी के लाने आ गए। यही कुछ मोहल्ले वालों का भी यही कहना है कि वाकई में ओम प्रकाश के परिवार वाले इससे पहले कभी भी वहां पर नहीं आए थे। और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए राम देवी ने बताया कि कुछ समय पहले ही ओम प्रकाश राठौर ने अपनी 50% प्रॉपर्टी अपनी बेटी रश्मि के नाम और बाकी 50% प्रॉपर्टी राम देवी मौसी के नाम कर दी है। किसके नाम कर गए प्रॉपर्टी? वे रश्मि राठौर और राम देवी मौसी लिखा गई। और यह सारी प्रॉपर्टी ओम प्रकाश राठौर ने अपने होश आवास में लीगल तरीके से की थी। बाकी जब पुलिस ने ओम प्रकाश राठौर के परिवार वालों से जब यह सवाल किया कि यह लोग तुम्हें घर के अंदर घुसने नहीं देते थे तो उस टाइम पर तुमने 112 नंबर डायल क्यों नहीं किया, तुमने उस टाइम पर पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, तो उस दौरान ओम प्रकाश राठौर की फैमिली के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं राम देवी और उसका पति राम प्रकाश कुशवाहा, देखा जाए तो यह दोनों शायद पूरी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, क्योंकि माना ओम प्रकाश राठौर एक बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन जो उनकी बेटी थी उसकी ऐसी हालत हुई है उसकी वजह कोई और नहीं राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी वाइफ राम देवी है। अगर राम प्रकाश और उसकी पत्नी इन दोनों की देखभाल अच्छे से करते तो शायद ओम प्रकाश राठौर कुछ साल के लिए और दुनिया जी लेते और उनकी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। बाकी इतनी सी ही थी आज के इस केस की स्टोरी। एंड आप लोगों की इस केस को लेकर क्या राय रहेगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताते जाना। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी ही मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।